फतूर वाली चीज़ें, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, एक ज़ात अगर खुशबू लगाए तो उसके जहन में फतूर नहीं आता। आसेब वाली चीज़ें क्या दाखिल हो सकती हैं। नेक हस्तियां हैं वो आपके साथ शामिल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास है जो यकीनन आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका और ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का रुख बदल देगी। जी हाँ, आज की वीडियो का मौजू है खुशबू। खुशबू क्या है, किस तरह काम करती है आपकी ज़िंदगी में, कारोबार में, घर, लेन देन और दीगर हर जगह पे खुशबू का अमल दखल क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, उन्हीं से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। खुशबू के बारे में जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये फरमाना है कि जो शख्स रोज़ाना खुशबू लगाता है उसके जहन में किसी भी किस्म का जो फतूर है वो पैदा नहीं हो पाता। और क्या ही खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई है कि एक ज़ात अगर खुशबू लगाए तो उसके जहन में फतूर नहीं आता, लेकिन जिन घरों के अंदर से महक की खुशबू आए, जो घर खुशबू से मुअत्तर रहें, तो क्या उन घरों के अंदर भी कोई ऐसी फतूर वाली चीज़ें, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें या आसेब वाली चीज़ें क्या दाखिल हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जिस तरह से हर इंसान की खुराक होती है, इसी तरह ये जो नेक जन्नात होते हैं या नेक अरवाह होती हैं, इनकी भी ग़िज़ा है। और इनकी ग़िज़ा क्या है? खुशबू। कि जिस तरह खाना खाने के बाद हम एक इज़ाफ़ी चीज़ ये कर लेते हैं, थोड़ा सा गुड़ लिया, मुँह में डाल लिया या एक चम्मच को मीठे का लेके खा लिया, तो ये इज़ाफ़ी चीज़ है अपने उस कोरम को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह से जब हम कोई वज़ीफ़ा कर रहे हों, हम जब कोई तस्बीह पढ़ रहे हों, हम कोई इबादत में सजदा अदा कर रहे हैं या हम कोई भी इबादत कर रहे हैं, तो उसके अंदर इज़ाफ़ी चीज़ अगर खुशबू की भी शामिल हो जाए तो वो उन नेक अरवा को आप शामिल कर लेते हैं अपने उन अमाल के साथ, अपने उन मामलात के साथ, कि उसके अंदर चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। कि जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब जहाँ से गुज़रते थे वो जगह कई कई रोज़ तक मुअत्तर रहती थी। और बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, आलम दीन भी हैं, अली ज़ैदी साहब, उन्होंने भी एक दफ़ा मुझे बताया कि जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के ऊपर वाहिद खुशबू एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो ख़र्चा करते थे, कि खुशबू को वो इतना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी को दूर करता है। और साइंस भी ये कहती है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक खुशबू देकर पैदा किया है। और इसकी दलील कहाँ से मिलती है? कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद गिरामी हैं, वो अपने भाइयों को कहते हैं कि मुझे तुमसे यूसुफ की खुशबू आती है। यूसुफ को मिले नहीं थे। यानी खुशबू जो है इंसान के तसव्वुरात को कहीं और ले जाती है, कहीं और पहुंचा देती है। और अगर आपके वो तसव्वुरात बेहतर हो जाएं तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है और आपके बेहतरी के मामलात होते हैं। कि जिस तरह से हम अपने घरों के अंदर कोई मजलिस में, कोई दम दरूद की महफ़िल में, कोई ख़त्म न्याज में हम खुशबू लगाते हैं, लेकिन अगर हम ये आदत बना लें कि हम अपने घर में रोज़ाना नहीं तो कम से कम शब जुम्मा, जिस दिन अरवा आती हैं, जिस दिन मलाइका आते हैं और उन लोगों पे दुरूद व सलाम भेज भी रहे होते हैं, उनके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं, जो अपने महबूब के लिए दुरूद कर रहे हैं, जिन घर से खुशबू या जो घर मुअत्तर हों खुशबू के साथ, तो अगर हम ये आदत बना लें कि हमारे घरों के अंदर शब जुम्मा ही कम से कम ऐसी नेचुरल खुशबू जो है वो हम अपने घर में लगाएं। एक खुशबू होती है आर्टिफिशियल, जो हम रोज़ परफ्यूम लगाते हैं, मैन मेड होती है, फैक्ट्री में बनी होती है। लेकिन एक कुदरती खुशबू, कि एक ऐसी खुशबू कि जिसके अंदर आब ज़मज़म भी हो, जिसके अंदर संदल के अर्कियात भी हों, जिसके अंदर अंबर के अर्कियात भी हों, जिसके अंदर निशापुरी अर्कियात भी मौजूद हों। यानी उन तमाम अज्जा को मुकम्मल किया जाए कि जैसे आप गुलाफ़ काबा को जब चूमते हैं, उसके करीब जाते हैं, जरा अस्वद के करीब जाते हैं, तो आपको एक महक आती है। और यही वो खुशबू है मुस्कुल हुदा, जो नेचुरली तौर पर बनाई गई है कि अगर आप इसको अपने घर में लगाएं, इसको अपने घर में जलाएं,
تو یقینی طور پہ ان نیک ارواح سے، ان نیک جنات سے، ان نیک جو ہوائی چیزیں ہم کہہ لیں یا وہ ہستیاں کہہ لیں، کہ وہ جو نیک ہستیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں آپ کے وظائف میں، وہ شامل ہو جاتی ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کے ذہن سے فطور کو نکالنے کے لیے۔ اور خوشخبری ہے اب تمام افراد کے لیے کہ بہت جلد مسک الہدا جو ہے وہ اب اویلیبل ہوگا، کہ یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جیسے مائیں پہلے کہتی تھیں اپنے بچوں کو کہ رات کے وقت خوشبو نہ لگاؤ، چڑیلیں آ جائیں گی، جن آ جائیں گے، تو یہ وہ خوشبو ہے کہ جن گھروں میں ہوگی نا، کہ ان گھروں کے اندر صرف وہی آئے گا جو نیک ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا اور آپ کو سپورٹ کرنے والا ہوگا۔ اور میں یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ مسک الہدا جن گھروں میں جلے گی، جن گھروں میں ہوگی، باقاعدہ اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہے، ان گھروں کے اندر سے کم از کم یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ان گھروں کے اندر حسد ختم ہو گیا، ان گھروں کے اندر تھوڑا ہے لیکن پرسکون لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان کے ذہن کو اس طرح سے وہ کر دیتا ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہتر اور پازیٹیو کرتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان اے فیو ڈیز یہ دستیاب ہوگی SayyidAliZanjani.com کے اوپر۔ بہت خوب۔ سید علی زنجانی صاحب فرما رہے تھے جب مسک الہدا کے بارے میں، تو مجھے بڑے زنجانی صاحب سید انتظار حسین زنجانی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نیگیٹو قوتیں، جو منفی قوتیں ہیں، وہ آپ کے اوپر ہر وقت حملہ آور ہوتی ہیں، اور اس کا تدارک صرف خوشبو سے ہی ممکن ہے۔